students, good morning to everyone. This is the fourth lectures of क्लास 12th सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोगों ने अपने लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव्स का फ्लावरिंग प्लांट्स में डेवलपमेंट पढ़ा था। नाउ अब हम पढ़ेंगे इसमें हमारी आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होती है और कैसे होती है। पहले हम ये देखेंगे कि हमारी आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होती है, ठीक है। तो जो हमारी फ्लावरिंग्स होती हैं, मतलब फ्लावरिंग्स प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशंस। मतलब कुछ हमारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं, डिस्करेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड इंक्रीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर बोल सकते हैं हम इनकरेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? आउटब्रीडिंग का नेम से ही क्लियर है। आउट मीन्स बाहर से, यानी जैसे सपोज हमारा कोई बाइसेक्सुअल अगर कोई फ्लावर है, ये हमारा बाइसेक्सुअल का मीनिंग क्या होता है? बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होता है उसमें हमारा मेल और फीमेल जो फ्लावर होता है वो एक में ही एग्जिस्ट करता है ना, एज लाइक अ हिबिस्कस, जैसे हमने इस तरीके से देखा था। ये हमारा क्या हो गया? बाइसेक्सुअल हो गया। अब इस बाइसेक्सुअल में क्या होगा? नेचुरल सी बात है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पॉलिनेशन भी पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा था जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो कौन सी पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं? एज अ सेल्फ पॉलिनेशन को। और हमें क्या करना है? हम बोल रहे हैं कि डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन, यानी जो आउटब्रीडिंग डिवाइस होती है उसमें क्या होता है कि डिस्करेज तो करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कौन सा फ्लावर चाहिए? यूनिसेक्सुअल चाहिए। कैसा चाहिए? यूनिसेक्सुअल फ्लावर चाहिए। जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर चाहिए तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। जैसे सपोज यहाँ पे हमारा ये मेल फ्लावर अलग हो गया और फीमेल फ्लावर अलग हो गया, जो इनहेंस करेगा या इंक्रीज करेगा फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एज लाइक इट। अब इसमें हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमारी आउटब्रीडिंग डिवाइस को फॉलो करती हैं। फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही है कि ये कैसा होता है? हमारा यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस का जो हम मेथड कर रहे हैं वो हम करते क्यों हैं? वो हम आउटब्रीडिंग डिवाइस का मेथड इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी सेल्फ पॉलिनेशन अगर होता ही रहेगा, यानी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में हमारी स्पीशीज सेम एज कैरेक्टर्स को फॉलो करेंगी। बट जैसे ही हम अपने यहाँ पे आउटब्रीडिंग, यानी एक प्लांट हमारा एक अलग स्पीशीज का है और एक डिफरेंट स्पीशीज का है, उसको हम आपस में मैच कराएंगे या हाइब्रिड कराएंगे तो वो हमारी क्या होगी? एक नई ब्रीड हमें मिलेगी। तो इसीलिए क्या कराना है हमें? क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस को फॉलो करता है कौन सा? आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो फर्स्ट स्टेप इसमें आता है हमारा यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल में हमारे क्या होते हैं? मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग होंगे, जो कौन सी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे? एज अ क्रॉस पॉलिनेशन को इनहेंस करेंगे और इंक्रीज करेंगे। इसका जो एग्जांपल होता है वो है हमारा पपाया। नेक्स्ट इसका क्या मेथड है? एक होता है इसमें डाइकोगेमी से पता चल रहा है हमें कि डाई मीन्स हो गया बोथ और कोगेमी का मतलब हो गया गैमेट्स। यानी जो डाइकोगेमी हमारे 2 टाइप्स के इसमें गैमेट्स होंगे। किस टाइप से? जिसमें हमारा क्या होगा? सपोज जैसे हमारा ये एंथर है और ये एंथर हमने कहाँ पे पढ़ा था? एंथर हमारा कौन सा पार्ट हो गया? मेल वाला, मेल फ्लावर का पार्ट हो गया ये, ठीक है। अब हमारा फीमेल के लिए हमारा क्या होगा? जिसमें हमने यहाँ पे इसमें वो पढ़ा था, स्टिग्मा पढ़ा था, स्टिग्मा था, ऐसे हमारा स्टाइल था, ये ओवरी था, इस तरीके से। तो हम इसको क्या बोल रहे थे? पेस्टल। इसको हमने क्या बोला था? पेस्टल एंड कार्पेल, बोथ आर सेम। दिस इज द फीमेल फ्लावर। इसमें क्या होता है? डाइकोगेमी मीन्स होता है या तो हमारे कैसे बाइसेक्सुअली ही हैं, मतलब बाइसेक्सुअल में क्या होगा? हमारा एंथर और पिस्टल हमारी सेम ही है, बट इसमें हम ये बोल सकते हैं
कि जो एंथर होगा वो हमारा प्री मैच्योर हो जाएगा। अब हम पहले डाइकोगैमी देखते हैं। डाइकोगैमी में हमने देखा कि इसमें एंथर होता है और हमारा एंथर इज अ मेल फ्लावर में होता है और जो हमारा पिस्टल होता है वो हमारा फीमेल फ्लावर में होता है। तो इसमें क्या होता है, सपोज अगर हमारा एंथर प्री मैच्योर हो गया बट हमारा फीमेल फ्लावर का जो स्टाइल है या इस पिस्टल वाला पूरा पोर्शन है वो हमारा क्या नहीं हुआ, मैच्योर नहीं हुआ। यानी इसमें हम बोल सकते हैं कि जो हमारा डाइकोगैमी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि हमारा मेल एंड फीमेल एट ए डिफरेंट टाइप पे हमारा ये क्या होता है, ग्रो करते हैं। सपोज या तो पहले कोई मेल वाला फ्लावर ग्रो हो जाएगा या फिर सपोज पहले कोई फीमेल वाला हो जाएगा। जब वो मेल वाला हो जाएगा तो क्या नहीं करेगा, वो सेल्फ पॉलिनेशन तो करेगा नहीं। फिर वो क्या होगा, अगर मेल यहाँ पे हमारा प्री मैच्योर हो गया द बिफोर ऑफ द मैच्योरेशन ऑफ द फीमेल फ्लावर, देन इट इज क्या कर जाएगा, ये ट्रांसफर कर जाएगा कहाँ पे, अनदर फ्लावर पे। जैसे अनदर वो भी कौन सा फ्लावर होगा, फीमेल फ्लावर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा पहले कौन मैच्योर हुआ है, मेल फ्लावर मैच्योर हुआ है, जिसका एंथर जब मैच्योर हो गया तो उसने क्या किया, पॉलिनेट कर गया वो इनटू द अनदर फ्लावर पे। तो ये हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, डाइकोगेमी। इसमें हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज आता है इसमें हमारा प्रोटोएंड्री एंड सेकेंड वन इसमें आता है हमारा प्रोटोगाइनी। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें हमारा प्रोटोएंड्री एंड सेकेंड इज प्रोटोगाइनी। प्रोटो मीन्स क्या होता है, प्रोटो मीन्स क्या होता है, एज अ फर्स्ट या प्राइमरी, हम इसको फर्स्ट और प्राइमरी भी कह सकते हैं। और एंड्री मीन्स जो हमने स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास में ली थी तब हमने पढ़ाया था या हमने पढ़ा भी था, ये क्या था कि जो हमारे मेल फ्लावर होते हैं उसको हम क्या बोल रहे थे, एंड्रोशियम। तो यहाँ पे हमारा ये टर्म क्या आएगा, एंड्री मतलब हो गया हमारा मेल पार्ट, एंड्री यानी मेल पार्ट। सेम एज यहाँ पे प्रोटो का मीन्स हो जाएगा हमारा फर्स्ट एंड गायनी का मीन्स हो जाएगा हमारा यहाँ पे फीमेल पार्ट, यानी फीमेल पार्ट यहाँ पे ग्रो कर जाएगा। सपोज जैसे हमारा प्रोटो एंड्री एंड मेल पार्ट पहले ग्रो करेगा, देन प्रोटोगाइनी में हमारा क्या करेगा, फीमेल फ्लावर ग्रो करेगा। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्या होता है कि प्रोटो एंड्री में हमारा क्या आता है, सनफ्लावर। सनफ्लावर में जैसे ही जो हमारा मेल पार्ट होता है उसके एंथर होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और वो क्या कर जाते हैं, नेक्स्ट अपने फ्लावर पे मूव कर जाते हैं फॉर द नब पॉलिनेशन की प्रोसेस को करते हैं, जिसके थ्रू हमारी क्या कहती है, आर्टिफिशियल या आउटब्रीडिंग डिवाइस, आउटब्रीडिंग जो डिवाइस होती है उसको फॉलो करता है। अब प्रोटोगाइनी देखते हैं। प्रोटोगाइनी में क्या होता है, फर्स्ट हमने पढ़ लिया कि फीमेल हमारी मैच्योर हो जाती है, लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मिराबिलस जलापा, मिराबिलस जलापा, जिसको हम क्या कहते हैं, 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, जलापा। इट्स ऑल्सो कॉल्ड द 4 o'clock प्लांट। ये हम जेनेटिक्स में इसका लॉस भी पढ़ेंगे मिराबिलस जलापा का, कि ये कैसे करता है। अभी हमने 2 कंडीशंस पढ़ी हैं फॉर द आउटब्रीडिंग डिवाइस के लिए। फर्स्ट इज द यूनिसेक्सुअल, जिसमें हमने इसका एग्जांपल देखा पपाया। सेकंड हमने देखा डाइकोगेमी, जो हमने इसको 2 रीजन में डिवाइड किया, प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगाइनी, जिसमें हमने प्रोटोएंड्री का एग्जांपल देखा सनफ्लावर एंड प्रोटोगाइनी का हमने एग्जांपल देखा मिराबिलस जलापा। अब हम इसमें थर्ड कंडीशन देखते हैं। एक हमारा इसमें आता है सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी, बता देते हैं। थर्ड इज सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी मीन्स क्या होता है, यानी जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं वो डू नॉट स्टिक नहीं करते और द ट्रांसफर नहीं होते ऑफ द सेम फ्लावर पे ऑफ द स्टिग्मा, यानी फीमेल फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है वो सेम फ्लावर पे क्या नहीं करते, स्टिक नहीं होंगे ऑफ द पोलन ग्रेन्स का, वो सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी। इसका मीनिंग क्या है कि कुछ इसके रीजंस ऐसे होते हैं जब 1 by 1 एज अ सेल्फ पॉलिनेशन होता ही रहेगा, उसमें होता रहेगा, तो मे बी कभी कुछ ऐसा भी तो हो सकता है जो उसमें कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं या जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी तो उस प्लांट्स के अंदर ट्रांसफर हो सकती हैं। तो हम उससे क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, किसके थ्रू, थ्रू द सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी के थ्रू। ये हमारी किस में आती है, सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी के अंदर आती है। इसमें अब हम आगे देखेंगे, ये हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइस हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन।
आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल मतलब नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरली नहीं है। ये क्या हो रहा है? आर्टिफिशियल का मतलब हमें इसमें क्या होनी चाहिए, हमें सिंगल सिंगल अलग अलग प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके थ्रू हम अपनी डिजायरेबल के अकॉर्डिंग हम कोई भी प्लांट्स की ब्रीड लेंगे, देन आपस में हम क्या कराएंगे? हाइब्रिड कराएंगे। हाइब्रिड मतलब उसमें आपस में क्रॉसिंग कराएंगे। जैसे हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या कह रहे हैं कि इट्स वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ द क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स। यानी हम ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते क्यों? इसका एम क्या है कि हमें अपनी जो हमारी यील्डिंग होती है, क्रॉपिंग होती है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट, सेम एज अभी मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या एसेंशियल है? एज अ डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स, जो भी हम अपने अकॉर्डिंग कैसे भी हम अपने डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को उसमें हम आके ट्रांसफर कर सकते हैं, देन हमारे ही अकॉर्डिंग क्या होगा? एक न्यू प्लांट्स, एक न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो हमारा मैथड्स होता है ये क्या करता है? हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि इट्स कंट्रोल द अनवांटेड कंटामिनेशन, मतलब स्टॉप करता है या कंट्रोल करता है किसको? अनवांटेड कंटामिनेशन। जो भी हमारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक होंगे वही उस नेक्स्ट प्रोजेनी में ही क्या होंगे? सिर्फ ट्रांसफर होंगे। नेक्स्ट, ये हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो 2 टाइप से होता है। फर्स्ट इज इमैस्कुलेशन एंड सेकेंड इज बैगिंग। तो इमैस्कुलेशन का मीनिंग क्या होता है? सपोज कोई हमारा यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सपोज दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये मेल पार्ट हो गया, ये मेल फ्लावर हो गया, और दिस इज द फीमेल फ्लावर हो गया। तो इसमें हमारा क्या होगा? जब बाइसेक्सुअल है तो नेचुरल सी बात है क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। बट हमें क्या करना है? हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक के थ्रू हमें क्या करना है? हमें क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। इसमें जो भी हमारा क्या होगा? फीमेल फ्लावर होगा, उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये भी मतलब फीमेल फ्लावर भी एग्जिस्ट है और मेल भी है, तो हम यहाँ पे इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, फीमेल फ्लावर के साथ जैसे एज इट इज़ है वही का वही रहेगा, क्योंकि हम इसके साथ क्यों नहीं करेंगे? हमें पता है फीमेल हमारे कैसा होता है? थोड़ा सा इमोबाइल इन नेचर में होता है। नेक्स्ट, जो हमारा मेल फ्लावर है उसको हम विद द हेल्प ऑफ फॉरसेप की हेल्प से हम इसको क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, यानी रिमूवल ऑफ द एंथर विद द हेल्प ऑफ द फॉरसेप। इसके हिस्से हम इसको रिमूव कर देंगे, तो अब ये हमारा क्या कहलाएगा? हमारा इमैस्कुलेटेड फ्लावर कहलाएगा। ठीक है, अब बैगिंग में हमें क्या करना है? ये हमारा यहाँ पे बैगिंग हो गया। बैगिंग की टेक्निक क्या होती है? सपोज इसको हमने अलग कर लिया, अब बैगिंग का मतलब हो गया बैग करना, यानी कवरिंग करना। ये जो हमारा इमैस्कुलेटेड फ्लावर था ऑफ द फ्लावर का, मेल फ्लावर का, उसको हमने क्या कर दिया? कवर कर दिया, और हमने अब किसी भी अपने फीमेल फ्लावर पे जो भी हमारा डिजायरेबल पोलन ग्रेन्स है, जिसको सपोज यहाँ पे हमारा किसी भी स्पीशीज का हो सकता है मेल फ्लावर, और किसी भी स्पीशीज का हमारा हो सकता है फीमेल फ्लावर। अगर हमें किसी अदर स्पीशीज का अब इस फीमेल के साथ हमें स्टिक कराना हो तो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। अगर सपोज अभी ये कोई हमारा फीमेल फ्लावर है और हमें अब इसके साथ हमें इसको स्टिक कराना हो तो ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। बट इसको हमारा जो इमैस्कुलेटेड पार्ट होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं? इसको कवर्ड करते हैं, कवर्ड विद द बटर पेपर। एक बटर पेपर लेते हैं, उसको इससे कवर्ड करके रखते हैं ऑफ द इमैस्कुलेटेड फ्लावर के पार्ट को। क्यों? क्योंकि ताकि वो किसी भी बाहर इन्वायरमेंट के थ्रू किसी भी तरीके से कंटामिनेट ना हो। अगर वो कंटामिनेट हो जाएगा तो जो हमारे अकॉर्डिंग जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो उसमें स्टिक नहीं हो पाएंगे, उसमें ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, तब फिर हमारी आर्टिफिशियल के हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो ये दोनों चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे क्या करना है? रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट। हमें क्या करना है? रिमूवल करना है ऑफ द मेल पार्ट विद द मेल पार्ट में हमारा एंथर आ जाएगा, है ना, विद द हेल्प ऑफ द फॉरसेप की हेल्प से। देन हमें उसको क्या कर देना है? अब जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है उसको हमें रैप कर लेना है विद द बटर पेपर के साथ, ताकि वो कंटामिनेशन से हम उसको बचा सकें और क्रॉस पॉलिनेशन करा सकें, जिसके थ्रू हमारा एक हाइब्रिडाइजेशन से एक नई हमारी ब्रीडिंग तैयार हो सके। अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शंस क्या होता है।
नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस क्या होता है? पोलन पिस्टल और इंट्रैक्शन यानी पोलन का पिस्टल के साथ इंट्रैक्शन, यानी दोनों आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे सपोज हमारा पोलन क्या है, हमें पता है हमारा मेल गैमेट है, ये हमारे यहाँ पे पोलन हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूरा एज अ पिस्टल है, और दिस इज द हमारा स्टाइल, ये हमारा स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल, एंड ये हमारा ओवरी, देन दिस इज द ओव्यूल। अब ये जो हमारा पोलन ग्रेन जब यहाँ से, तो हमने पढ़ा था पॉलिनेशन के टाइम हमारा ये क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, स्टिक कर जाएगा ऑन द स्टिग्मा पे। अब ये इसके पास जब स्टिक करेगा तो ये क्या होगा, अगर ये इसका राइट टाइप है, यानी पिस्टल के पास, इस पूरे पिस्टल के पास क्या होती है, एक ऐसा कैपेबिलिटी होती है या एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज द पोलन ग्रेन्स, कि वो उस पोलन ग्रेन्स को क्या कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके कि वो पोलन ग्रेन्स उसी की स्पीशीज़ का है या उसकी स्पीशीज़ का नहीं भी है। अगर वो उसकी स्पीशीज़ का होगा तो वो क्या कर लेगा, वो उसको अपने अंदर इनटेक कर लेगा, ले लेगा। तो आप उसमें बोल सकते हो कि दिस पोलन इज कॉल्ड राइट टाइप, पोलन इज राइट टाइप। अगर सेम एज स्पीशीज का हुआ तो वो हमारा पोलन कहलाएगा राइट टाइप, क्योंकि वो अपने अंदर ले लेगा। देन फिर आगे क्या, किसकी प्रोसेस हो जाएगी, आगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, क्योंकि अभी सिर्फ पॉलिनेशन हुआ था। पॉलिनेशन होने के बाद जैसे ही स्टिग्मा पे आके स्टिक करे, अगर वो राइट टाइप है तो उसने उसको अपने पिस्टल के अंदर अपने ले लिया। पहली बात ये ध्यान रखना कि पिस्टल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इसके केमिकल नेचर्स को रिकॉग्नाइज कर सकें, जो इसके केमिकल नेचर को समझ पाएँ, तभी वो उसको अपने अंदर लेंगे। अदरवाइज वो क्या होगा, अब जब नहीं लेंगे तो वो पोलन कैसा होगा, रॉन्ग टाइप। जब वो रॉन्ग टाइप होगा तो वो उसको अपने अंदर इंटरेक्ट ही नहीं करा पाएंगे, आपस में दूसरे का इंटरेक्शन ही नहीं होगा। जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है आगे वो कॉज्ड ही नहीं होगी, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कॉज्ड ही नहीं होगा। तो ये होता है हमारा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अगर राइट टाइप है तो रिकॉग्नाइज कर लेगा इजीली से, अगर रॉन्ग टाइप है तो उसको अपने अंदर लेगा ही नहीं, उसको बाहर निकाल देगा, देन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन। पहले हमें सिर्फ इतना पता है कि फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन में बोथ आर डिफर। कैसे डिफर हैं कि फर्टिलाइजेशन में तो हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि हमारे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज टू ईच अदर देन फॉर्म अ जाइगोट। फीमेल गैमेट हो गया, यानी ये हमारा एन हैप्लॉइड, ये हमारा एन हैप्लॉइड मिलके क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ये हमारा सिंपल क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। लेकिन हम इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स में सिर्फ क्या पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। ये ध्यान रखना कि सिर्फ हमारा एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ही क्या होता है, सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी किसी में भी आपका डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। तो अभी हम इसके डबल फर्टिलाइजेशन देखते हैं क्या है। डबल फर्टिलाइजेशंस में हमने ये पढ़ा था, पहले हमने ये देखा था कि जो हमारा मेल गैमेट्स का जो हम फॉर्मेशंस कर रहे थे, तो हमने उसमें ये देखा था कि हमारे मेल गैमेट्स, कितने मेल गैमेट्स बन रहे थे, देयर आर द 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशंस होता था। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन में हमें पता है कि अगर पहले तो इसमें देख लीजिए कि डबल फर्टिलाइजेशन में हमारी 2 प्रोसेसेस होती हैं। फर्स्ट इज सिनगैमी, सेकेंड वन इज ट्रिपल फ्यूजन। तो जो सिनगैमी का मतलब क्या होता है, सिनगैमी का मतलब हमने सेम पहले भी देखा था। जो हमारे यहाँ पे सिनगैमी जो थे हमारे, क्या होता है, सिनगैमी का मीन्स होता है हमारा सेम, और गैमी का मतलब हमारे गैमेट्स, यानी यहाँ पे हमारे गैमेट्स कैसे होंगे, सेम कंडीशन पे होंगे। कि जब हमने अपना मेल रिप्रोडक्टिव इन अ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा था, तो हमने उसमें देखा था कि जो हमारी एंटाइन थी वो एक्सक्यूडेड आउट हो रही थी थ्रू द जर्म पोर, और वो फॉर्मेशन कर रही थी ऑफ द 2 मेल गैमेट्स का। ठीक है, अब हमने एक स्ट्रक्चर्स अपना, अगर हम फीमेल की बात करें तो हमने अपने फीमेल के स्ट्रक्चर्स में हमने इस तरीके से देखा था। ये हमारे यहाँ पे ओव्यूल का स्ट्रक्चर है,
इसमें हमने लास्ट में यहाँ पे एम्ब्रियो सेक बनाया था। एम्ब्रियो सेक में हमने क्या बनाया था, मैं आपको इधर बना के दिखा देती हूँ, ओनली एम्ब्रियो सेक का। एम्ब्रियो सेक में हमने ये एग बनाया था सेंटर में, ये हमने यहाँ पे क्या बनाई थी, सिनर्जीड सेल बनाई थी। यहाँ पे हमने क्या बनाया था, पोलर न्यूक्लियाई, यानी 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 सेंट्रल सेल। और हमने यहाँ पे क्या बनाया था, देयर आर द 3 एंटीपोडल सेल। ये हमारे यहाँ पे एंटीपोडल सेल हो गए। ये सेंटर में तो हमारा एग हो गया, और दिस जो एग के जो हमारे साइड में होते हैं, कॉर्नर में होते हैं, वो होते हैं हमारी सिनर्जीड्स, और दिस इज द पोलर न्यूक्लियाई। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं हमारा डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। हमारी 2 स्टेप को फॉलो करता है सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी का मतलब होता है हमारे सेम गैमेट्स, यानी हमारा जो मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, हमारा फीमेल गैमेट यानी एक ओनली एग। ये जो हमारा मेल होगा, 2 मेल गैमेट का एक एन और एक यानी ये एग, सपोज दिस इज द ये एग हो गया, और एक ये हमारा मेल गैमेट का एक सिंगल न्यूक्लियाई बोलेंगे हम इसे, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, हैप्लॉइड भी बोल सकते हैं, हैप्लॉइड। सेम एज ये भी हमारा क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया। अगेन इसने क्या फॉर्म किया, मतलब सिनगैमी ने हमारा एक मेल गैमेट एंड सेकेंड मेल गैमेट ने मिलकर एक डिप्लॉइड का फॉर्मेशन करा, यानी हमारा 2n। तो ये 2n हमारा क्या कहलाएगा, जाइगोट। जो जाइगोट हमारा कैसे नेचर का होगा, इज द डिप्लॉइड नेचर का। अब ट्रिपल फ्यूजन की मतलब क्या बात हुई, अभी हमारा यहाँ पे एक मेल गैमेट रह गया है, और यहाँ पे अभी हमारी ये क्या रह गई है, पोलर न्यूक्लियाई भी रह गई है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, 2 पोलर न्यूक्लियाई, हमने इसको 1 सेंट्रल सेल एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई का नाम दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2n यानी 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड जो अनदर हमारा एक लास्ट वाला जो मेल गैमेट बचा था, वो आपस में जब कंबाइंड होते हैं तो मिलके क्या बनाता है, ये 3n। दिस इज द, इसीलिए हम इसको 3n बनाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो ये क्या बना दिया इसने यहाँ पे हमारा, एंडोस्पर्म। ये हमारा एक मेल गैमेट हो गया। अब ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, तो जाइगोट हो गया। जब जाइगोट आगे डेवलप्ड हो जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में आगे कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे आप हम एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे प्रीम्यूल्स कैसे बनते हैं, हमारे रेडिकल्स कैसे बनते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। और इसमें हमें अब हमारा जो एंडोस्पर्म बना है वो क्या करेगा, वो इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा कि किस तरीके से इसको डेवलप करना है, कैसे करना है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे साइड में एक स्ट्रक्चर्स भी दिख रहा होगा, जिसमें आप इजीली से देख पा रहे होंगे कि आपका एक मेल गैमेट है, मतलब एक आपका पूरा पोलन ट्यूब आ रही है, उसमें आपका एक मेल गैमेट आ रहा है, जिसमें कि वो फ्यूज्ड हो रहा है विद द एग के साथ, वो फॉर्म कर रहा है आपका जाइगोट को। देन अदर, वो हमारा ट्रिपल फ्यूजन की हम सेकंड कंडीशन बात करते हैं, तो हमारा एक सिंगल अदर जो हमारा मेल गैमेट है वो, और 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फॉर्म होगा, देन वो हमारा एंडोस्पर्म बनाएगा। अच्छा, इसको हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा ट्रिपल फ्यूजन होता है वो हमारा कैसा होता है, वेजिटेटिव। कैसा होता है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या हो गया, इसको वेजिटेटिव मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। अब न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड कराना, सेम एज हम सिनर्जीड्स को क्या बोल सकते हैं, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसका अदर नेम दे दिया है सिनगैमी का, और अनदर नेम दे दिया है हमने इसका ट्रिपल फ्यूजन का, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। अब हम इसमें देखते हैं अपना एक कि हमारा किस तरीके से हमारा जो एंडोस्पर्म है कैसे उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, और एम्ब्रियो आगे भी कैसे डेवलप्ड हो रहा है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ PEN। PEN मीन्स होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का हम स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा कि अभी जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था वो हमने क्या देखा था, उसमें हमारा एग था। एग जो है, जैसे सपोज हमारा यहाँ पे ये मेल गैमेट N था,
जब ये हमारा एक फीमेल गैमेट यानी एग के साथ फ्यूज होगा एन के साथ, तो क्या बना रहा था 2n बना रहा था। तो यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा एग के साथ क्या बन रहा है 2n यानी जाइगोट बन रहा है, और उसके साइड में आपको कॉर्नर में दिख रहे होंगे डीजनरेटिंग सिनर्जीज, यानी अब जब डेवलप हो गया हमारा जाइगोट डेवलप हो गया तो उसने उसको फुली क्या कर दिया, न्यूट्रिशन तो दे ही दिया है, तो वो क्या हो जाएंगे डीजनरेट हो जाएंगी। नाउ अब जो हमारा ट्रिपल फ्यूजन है, तो ट्रिपल फ्यूजन क्या हो जाएगा, वो बिकम हो जाएगा किसमें PEN में, यानी हमारी यहाँ पे क्या थी सेंटर में, अभी हम पढ़ते हैं कि हमारी 2n कंडीशन होती है यानी 2 पोलर न्यूक्लियाई और इट इज ऑल्सो से दैट इज अ 1 सेंट्रल सेल। तो जब ये हमारी ट्रिपल फ्यूजन के साथ यानी 2n हमारी प्लस n के साथ कनेक्ट होगी, क्या बना देगी 3n, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देन ये आगे जाके जब डेवलप होगी बहुत सारी सेल्स बनेंगी, फिर आगे जाके पूरा एम्ब्रियो बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा जाइगोट जो होता है वो डेवलप हो जाता है, जाइगोट डेवलप्स इन किसमें डेवलप हो जाता है हमारा, इन एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो का फॉर्मेशंस कर लेता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नीचे की तरफ दिख रही होंगी हमारी एक 3 सेल्स थे, हमने अपने स्ट्रक्चर्स ऑफ ओव्यूल में भी पढ़ी थी, वहाँ पे हमारी क्या थी वो एंटीपोडल सेल्स जो भी क्या कर रही थी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही थी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैच्योर हो गया है, एम्ब्रियो बन गया है हमारा, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ये डीजनरेटिंग हो जाएंगी, सेम एज सिनर्जीड के जैसे ही ये भी एंटीपोडल सेल्स आर डीजनरेटिंग हो जाएंगी दोनों। अब सिर्फ हमारा क्या बचा है एंडोस्पर्म बचा है और हमारा एक क्या बचा है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, थ्रू द एंडोस्पर्म। नाउ वी आर टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अभी हमने देखा कि हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन अब जो हमारा एम्ब्रियो है वो आगे जाके किस तरीके से डेवलप करता है। ये हमारा जाइगोट हो गया, दिस वन इज अ ग्लोबुलर एम्ब्रियो। अब जो जाइगोट है वो हमारा आगे जाके से सपोज ये 2n हो गया था यानी हमारा डिप्लॉइड बन गया था, अभी हमारा 4 बन जाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से हमारी सेल्स का या न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता रहेगा। तो ये किसके फॉर्म में आएगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। नेक्स्ट हार्ट शेप एम्ब्रियो, यानी अब जो हमारी एम्ब्रियो की शेप है दिस शेप, ये हमारी शेप क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। देन ये हमारी लास्ट एक शेप बनेगी जो हमारी क्या बनेगी प्लिम्यूल एंड रेडिकल। इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा अबव द कॉटिलेडॉन होगा, कॉटिलेडॉन का मीन्स होता है कवरिंग, यानी ये हम जो एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म हमारा इज़ किसमें हम बात करेंगे डाइकॉट्स में बात करेंगे, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स का मतलब डबल कवरिंग होती है, 2 कवरिंग होती है, और मोनोकॉट्स का मतलब सिंगल कवरिंग। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, मोनोकॉट की बात करते हैं तो मोनोकॉट का जो आता है आपका राइस और व्हीट, और डाइकोट की बात होती है तो डाइकोट में आता है आपका पी, जो भी आपकी सारी लेग्यूमिनेसी फैमिली आती है आपका उसमें डाइकोट्स के अंदर आता है। तो अब ये अबव द कॉटिलेडॉन, जो कॉटिलेडॉन के अबव होगा तो वो फॉर्म करेगा आपका इपिकोटाइल को, इपिकोटाइल, एंड बिलो द कॉटिलेडॉन, जो कॉटिलेडॉन की जो नीचे वाली लेयर या मेम्ब्रेन होगी वो हमारा क्या कहलाएगा हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। ईपी मीन्स सेम एज वही वर्ड आ गया जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ईपी मीन्स हो गया हमारा आउटर और कोटाइल मीन्स हो गया कवरिंग, यानी कोई भी जैसे हमारा ये डाइकोट्स है इसकी हमारी इपिक कवरिंग हो जाएगी यानी आउटर कवरिंग हो जाएगी, इट्स कॉल्ड इपिकोटाइल, एंड जो इसकी जो बिलो इपिकोटाइल के अंदर वाली जो लेयर हो जाएगी दिस इज कॉल्ड द हाइपोकोटाइल। जैसे ये आपकी हाइपोकोटाइल या आपकी इपिकोटाइल। अब इसने हमारा क्या फॉर्म किया, रेडिकल्स एंड प्लिम्यूल। रेडिकल्स जो होता है वो हमारा किसका फॉर्मेशन करता है, रूट का, रेडिकल्स फॉर्म करेगा रूट का, एंड प्लिम्यूल फॉर्म करेगा आपका शूट का। शूट मीन्स इज अ स्टेम, यानी प्लांट की अब जो बनेगी वो कौन बनाएगा, रूट किसके थ्रू बनेगा, दिस इज द रेडिकल, रेडिकल कन्वर्ट हो जाएगा रूट में, एंड जो प्लिम्यूल हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा शूट में। ये भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है डेवलपमेंट्स ऑफ एम्ब्रियो या स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो। इससे पहले अभी हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपका पूछा ही जाता है, तो दोनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप एक बार कवर कर लीजिए, इट्स आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा।
इससे आगे अभी ये वाला हमारा कुछ टॉपिक्स होंगे जिसमें हम अपने पॉलीएम्ब्रो पढ़ेंगे, एपोमिक्सिस पढ़ेंगे और हमारा ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स पढ़ेंगे, जो कि हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो वो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू।